साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, आप सभी संत महापुरुषों की कृपा से दास भी सकुशल पूर्वक है और आशा करता है आप भी सदगुरु की कृपा से सारे परिवार के साथ तन मन धन से हर प्रकार से स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। सदगुरु आगे सभी को खुशियाँ दे। सत्संग जी, दास एक विचार रखेगा, सब जी परवान करिएगा। विश्वास की मजबूती। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक राजा था सत्संग जी, अपने रानी से बहुत प्यार करता था। सत्संग जी, रानी भी उसे बहुत प्यार करती थी, दोनों में कभी नोक झोंक नहीं हुए थे। एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला कि चलो आज समुद्र में घूमने चलते हैं, नौका विहार करने। तो रानी ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और तैयार हो गई। राजा लेके जाते हैं रानी को, समुद्र में नाव पे बैठाते हैं और समुद्र के कुछ दूरी पे पानी में जाते हैं लेके, जहाँ पे कोई है नहीं, और उनकी गर्दना पे तलवार रख देते हैं, म्यान से निकाल के तान देते हैं हाथ में लेके। कहते हैं मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ समुद्र के बीच में। सत्संग जी, रानी हंस रही हैं, कह रहे हैं तुम मुझे मार ही नहीं सकते। राजा कह रहे हैं क्यों? हाथ में तलवार भी है, मारने के लिए गला पे लगा भी दिया हूँ, केवल खींचने की बात है और गला धड़ से अलग हो जाएगा, और तुम हंस रही हो, तुम्हें भय नहीं है। रानी कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम मार नहीं सकते। राजा कहते हैं क्यों नहीं मार सकते, बताओ मुझे भी। रानी कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए तुम ये तलवार मेरे ऊपर चला नहीं सकते। सत्संग जी, राजा हंसने लगा, बोला कि तुम्हें इतनी बड़ी विश्वास कैसे हुआ, मेरे हाथ में तलवार देखकर, और गले गले पर लगाया भी हूँ नंगी तलवार, और तुम्हें भय थोड़ा भी नहीं लगा। रानी कहती है नहीं नहीं, जहाँ प्यार होता है वहाँ भय नहीं होता। उनका विश्वास अटल था और बात भी सत्य थी। फिर राजा ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ट्राई कर रहा था, देख रहा था कि तुम क्या करती हो। तो सत्संग जी, ऐसे परमात्मा भी हम सभी से असीम प्यार करता है, अथाह प्यार करता है। ये कभी किसी को मार नहीं सकता। विश्वास होना चाहिए सत्संग जी। परमात्मा हमेशा हर वक्त भलाई ही करता है, किसी का अनभला नहीं करता, लेकिन इंसान परमात्मा को भूलकर कुमार्ग पर चल देता है, गलत मार्ग पर चल देता है, जिसके कारण उसके जीवन में सारे दुख आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जब इंसान फंस जाता है सत्संग जी, तो फिर सारे बुद्धि विवेक को जब हार जाता है, धन दौलत को हार जाता है, तो भगवान के चरण में आखिरी पे विनती प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब तो तेरे ही सहारे मेरी नैया है। सत्संग जी, कहने का तात्पर्य है कि हम विश्वास कर लें, अटल विश्वास कर लें इस परमात्मा का, कि जिसको हमने देखा है, अंग संग पहचाना है सतगुरु की कृपा से, और कई बार परखा भी होगा, बहुत सारे कार्यों में कई बार इसे परखा भी होगा सत्संग जी, जांचा भी होगा, देखा भी होगा कि ये अपने बातों पर खरा उतरता है कि नहीं सत्संग जी। और दास का उम्मीद है कि परमात्मा पल पल अपने वादे पे खरा उतरता है, और अगर भूलते हैं तो हम केवल इसे भूल जाते हैं, अपनी उल्लास में, अपने खुशियों को एंजॉय करने में, अपने
सेलिब्रेट करने में ज़िंदगी को इसे भूल जाते हैं और फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सत्संग जी, ऐसे परमात्मा का ध्यान करने के लिए परमात्मा को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सत्संग जी, जब तक इसके दर्शन नहीं होते, मन के अंदर विश्वास की ज्योति नहीं जलती, और जब तक इसका दीदार नहीं होगा, इसका ध्यान भी नहीं हो सकता। सत्संग जी, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। रामायण में लिखे भी हैं कि बिन देखे प्रतीत न हुई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं हुई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। तो सत्संग जी, जब तक किसी का दर्शन दीदार नहीं होता, तब तक कोई मित्रता नहीं होती, और जब तक कोई मित्रता नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता, विश्वास नहीं जगता, और जब तक विश्वास नहीं जगता, तब तक कोई दोस्ती, कोई कार्य नहीं हो सकता। सत्संग, इसलिए इस परमपिता परमात्मा को जानना देखना जरूरी है। तो आज सतगुरु भी आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, सब इंसानों को कह दो, सतगुरु क्षण में मालूम कर दे हम जैसे हैवानों को। ये ब्रह्म ज्ञान से पहले इस शरीर के अंदर की जो मन है, ये डवाडोल था, बेहिसाब चलने वाला था, कोई आकलन नहीं था, अंजाम क्या होगा, जिधर मर्जी आया उधर पैर रख दिया, और बाद में पछताना होता था। सत्संग जी, आज सदगुरु ने चेतन कर दिया कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहू है, कि अब परमात्मा हर जगह दिखाई देता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं अंग संग, नेरे अंदर बाहर सब जगह एक रस दिखाई देता है। और ऐसे परमात्मा को बार बार सुमिरन और ध्यान करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये हर वक्त हमारे रूहों के नज़दीक है, पल पल हमारी सुनने वाला है, कुछ लेता भी नहीं, कुछ खाता भी नहीं, कुछ पीता भी नहीं, जब याद करो ये हाजिर रहता है। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।